वो से आप संभावित प्रत्याशी हैं सर, बहुत भीड़ हो गया, कितना मतलब कितना उम्मीद था, कितना उम्मीद से मतलब भीड़ हो पाया आपका? प्रशांत जी की जो अभी फॉलोइंग बढ़ी है पिछले सालों में, प्रशांत जी ने जब पद यात्रा शुरू की थी तो तंबू से शुरू की थी। तंबू अब बड़ा मंडप बन गया है, पूरा बिहार उनके मंडप में आ गया है। तो ये भीड़ तो आनी ही आनी थी, ये तो मतलब एक्सपेक्टेड था ही था कि पंडाल से ज्यादा भीड़ ओवरफ्लो हो जाएगी। उम्मीद आप लोग, अब आगे क्या कैसे रहती है गोवा में, मतलब जो प्रत्याशी होंगे क्या रहती है? देखिए अभी बिहार में हालत ये है कि महिलाएं उत्पीड़न से त्रस्त हैं, नौजवान बेरोजगारी से पस्त हैं और बाकी दलित पिछड़े जो हैं आगे बढ़ने के अवसरों के अभाव से ग्रस्त हैं, तो और बाकी सत्ताधारी लोग मस्त हैं। तो ऐसे में पूरे बिहार में एक उम्मीद की किरण बन के उभरे हैं प्रशांत किशोर जी, और सारे बिहारियों को लगता है कि यही एक सशक्त विकल्प है जो कि बिहार को बदहाली से, गरीबी के दलदल से बाहर निकाल सकता है। तो इसीलिए सारा बिहार उमड़ पड़ा है इनको सुनने के लिए, जहां भी जाते हैं पूरा बिहार उमड़ता है इनको सुनने के लिए। पूरा बिहार उमड़ पड़ा। लेकिन सर आप इतने अच्छे पोस्ट पे थे, एनटीपीसी के महाप्रबंधक रहे सर, यहाँ के फास गया आपका? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। प्रशांत किशोर जी ने जब जन सुराज संगठन की स्थापना की थी, पार्टी जब नहीं बनी थी, मैं उस समय से जुड़ा हूं। मैं जन सुराज संगठन का संस्थापक सदस्य हूं, और चूंकि मैं एनटीपीसी में था तो मैं बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाओं को कागज से जमीन पर उतारा हूं, बड़ा अनुभव है मेरा। प्रशांत किशोर जी के विचारों से प्रभावित होकर के, प्रशांत किशोर जी की जो सोच है, जो उनकी बिहार के प्रति सोच है कि बिहार को हम गरीबी के दलदल से कैसे निकालें, अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर भी ऐसी जगह थे कि जहां वो आराम से रह सकते थे, लेकिन उन्होंने भी एक ये रिस्क वाला बीड़ा उठाया कि बिहार को बदलने का बीड़ा उठाया। तो उनके इस अभियान से प्रभावित होकर के, उनके विचारों से प्रभावित होकर के मैंने भी एनटीपीसी छोड़ करके निश्चय किया कि मैं प्रशांत जी का साथ दूंगा बिहार को बदलने में, और इसीलिए मैं यहाँ को आया। क्या होना चाहिए सर, एक प्रत्याशी के तौर पर आप क्या सोचते हैं गोवा के लिए, क्या होना चाहिए, क्या कमी है गोवा में जो होना चाहिए? देखिए पूरे बिहार में जन सुराज का एक ब्लूप्रिंट तैयार है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम क्या करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या करेंगे, रोजगार के क्षेत्र में क्या करेंगे, गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में क्या करेंगे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में क्या करेंगे। तो पूरा ब्लूप्रिंट हमारा जन सुराज का तैयार है। भ्रष्टाचार को कैसे लगाम लगाएंगे, तो ये सारे ब्लूप्रिंट तैयार है, और हम जनता के सामने जा रहे हैं कि भाई आप एक विकल्प को चुनिए इस बार। जैसे प्रशांत जी कहते हैं कि अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए, तो मौका बिहार की जनता देगी तो बिहार जरूर बदलेगा। और बार बार प्रशांत किशोर जी ताल ठोक कर कहते हैं कि ये वाला छठ, ये वाला दिवाली बिहार के गरीब बच्चे जो बाहर जाते हैं उनके लिए आखिरी दिवाली होगा। पलायन को भी रोकने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। सर आप क्या आजकल हर समाज की पार्टी है, महात्मा की पार्टी निशिकांत सिन्हा जी हैं, फिर जनसुराज क्यों सर? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बिहार यही जातिवाद को लेकर के तो बर्बाद हुआ है। बिहार हर जात का नेता सोचता है कि मैं एक पार्टी बना दूं, मेरे जात के लोग मेरे साथ आ जाएंगे, तो बिहार का क्या होगा? बिहार की पहचान बिहारी के रूप में होनी चाहिए, बिहार की पहचान किसी जाति के रूप में नहीं होनी चाहिए। अगर जाति के रूप में पहचान होगी तो बिहार कभी सशक्त राज्य के रूप में उभर ही नहीं सकेगा। किसी को दिखेगा ही नहीं कि बिहार सशक्त है, हमेशा खंडित दिखेगा, और जहां आप खंडित दिखेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, कितना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।